देखिए, इसमें हम बताएंगे विभाज्यता, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है डिविजिबिलिटी, यानी कौन संख्या किससे कटेगी। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है 1254, ये 2 से कटेगी, 3 से कटेगी, 4 से कटेगी। तो ये आज आपको बताएंगे, हम 1 से 5 तक बताएंगे, फिर अगले दिन बताएंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि हम कैसे पता करें कि कौन संख्या 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता, ठीक, यानी कैसे हमें पता चले कि 2 से कटेगी संख्या की नहीं कटेगी। तो जिस संख्या में इकाई का अंक, जिस संख्या में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0, यानी जिस संख्या में इकाई के जगह पर, यानी इकाई के स्थान पर 2 रहे, 4 हो, 6 हो, 8 हो, 0 हो, तो वह संख्या 2 से विभाज्य है। जैसे देखो, मैं बोलता हूं, जैसे लिखा है 564, जैसे एग्जाम्पल है ये, जैसे 564। अब जिस भी संख्या में इकाई का अंक 4 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1, 10, 100, जिसमें वंश का स्थान, यानी 1 की जगह, वंश की जगह पे, या इकाई इसको हम बोलते हैं, इकाई के जगह पे अगर 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा, 0 रहेगा, तो वो संख्या 2 से विभाज्य है। जैसे देखिए, बड़ी संख्या लिख लेते हैं 7852, तो यहां भी देखिए इकाई के स्थान पर 2 है, तो ये संख्या 2 से विभाज्य है। इसमें एक देख करके तुम लोग बता सकते हो कि ये संख्या 2 से कटेगी, ठीक है। अब आते हैं, देखिए इसमें 3 से विभाज्यता, यानी कैसे हम पता करें कि ये संख्या 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी, 3 से कटेगी कि नहीं कटेगी। देखिए, अब 3 से क्या देखना है, इसमें वे सभी संख्याएं, इसको लिख भी लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ताकि फिर याद करने में आसानी रहे। वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। लिख लीजिए, तो इसको हम समझा दे रहे हैं। वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं, वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं जिनमें सभी अंकों का योगफल, ध्यान से देखिए, जिनमें सभी अंकों का योगफल, जिसमें सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य होती है, 3 से विभाज्य होती है। जैसे देखिए, ध्यान से कह रहे हैं 3 से, वे सभी 3 से विभाजित होती हैं। वे सभी संख्याएं लिखना था, भूल गया मैं। वे सभी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं जिनमें सभी अंकों का योगफल 3 से विभाज्य हो।
जैसे देखिए ये लिखा हुआ है 72, इसमें 2 अंक हैं, 2 अंकों को अगर जोड़ा जाए तो 7 + 2 = 9, 9 3 से कटेगा, इसलिए 72 भी 3 से विभाज्य है। जैसे देखिए लिखा है अगला 828, अब इसको हमें देखना है कि 3 से कटेगी कि नहीं। इसको करना क्या, तीनों अंकों को जोड़ना है, 8 + 2 + 8, तो 8 2 10 8 18, 18 3 से कटेगा, 3 6 18 कटेगा, तो इसलिए 828 3 से विभाज्य है। ठीक है, अब आइए 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता यानी कौन संख्या 4 से कटेगी और कौन संख्या 4 से नहीं कटेगी। वे संख्याएं जिनमें इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक, इकाई और दहाई का अंक, ये 4 से विभाज्यता की है। वे संख्याएं जिनमें इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, अंकों से बनी संख्या, वे संख्याएं जिनमें इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाए, 4 से पूरी विभाजित हो जाए। चार से पूरी विभाजित होती है, देख रहे हो, 4 से पूरी विभाजित होती है। अभी लिखिए मत, बाद में उतारिएगा, पहले समझ लीजिए फिर उतारिएगा। 4 से पूरी विभाजित होती है, या इसमें एक और है, या दहाई और इकाई का अंक 0 हो, 4 से पूरी विभाजित होती हो, या दहाई और इकाई का अंक 0 हो, तो वह संख्या 4 से विभाज्य है। 4 से विभाज्य है। देखिए जैसे कह रहे हैं, या तो जो वो संख्या है इकाई और दहाई पर, इकाई और दहाई से जो संख्या जो अंक बन रहा है, अगर वो 4 से विभाज्य है तो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी, और या तो इकाई और दहाई का अंक 0 0 है, तब वो संख्या 4 से कटेगी, अन्यथा 4 से नहीं कटेगी। जैसे देखिए ध्यान से, इसमें लिखा गया है 248, एग्जाम्पल है ये 248, 248 देख रहे हो। अब जो ये इकाई का अंक दहाई के अंकों से जो बड़ी संख्या क्या बन रही है, 48, और 48 4 से कटेगी, भाग करो 12 चौक 48 होता है, तो ये संख्या 4 से विभाज्य है। और जैसे मान लीजिए लिखा है 400, देखो इकाई और दहाई का अंक 0 है ना, अगर इकाई और दहाई का अंक 0 है तो समझ लीजिए कि वो संख्या 4 से विभाज्य है। जैसे देखो 1254 जो मैंने अभी बोला था, 1254, 4 का पहाड़ा अगर हम पढ़ेंगे तो 54 में
54 जो है 4 से नहीं कटेगा, तो ये पूरी संख्या जो है 4 से विभाज्य नहीं है। ये संख्या क्या है? 4 से विभाज्य नहीं है। अब आइए 5 से विभाज्यता। 5 से विभाज्यता, ये हेडिंग 5 से विभाज्यता। ठीक, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे सरल है जिनका इकाई का अंक, जिनका इकाई का अंक शून्य हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य है। विभाज्य, ठीक है। यानी बता रहा है जिनका इकाई का अंक शून्य हो या 5 हो वो संख्या 5 से विभाज्य है। जैसे देखिए 850 इकाई का अंक शून्य है ना, ये संख्या 5 से कटेगी, ठीक है। जैसे लिखा है 7325 इकाई का अंक 5 है, 5 से कटेगा, ठीक। इस तरह से इसमें देखो 2 से विभाज्य, 3 से, 4 से, 5 से, ठीक है। इसको समझ लीजिएगा, ना समझ में आए फिर बताइएगा।